ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। स्क्रीन विजिबल है मेरी? गाइस, स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. प्लीज Yes, sir. रिप्लाई। या ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक में कुछ प्रॉब्लम है, ट्राई किया आप लोग ने? एनी प्रॉब्लम्स तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल जस्ट कंटिन्यू। ओके, नो रिप्लाई। कंसिडरिंग कि आपको लास्ट लेक्चर तक का सब कुछ क्लियर है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या देखा था? हम लोग एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट कर रहे थे लोकल एड्स के लिए। सो विल जस्ट गो ओवर देयर। न्यू कैंपेन पे क्लिक किया हम लोग ने। लोकल स्टोर विजिट्स का हम लोगों ने पहले देखा था, ये सब चीज़ एक्सप्लेन की थी मैंने आपको। यूज ऑल लोकेशन, लोकेशन सेलेक्ट करने का बताया था मैंने आप लोग को। जो लास्ट टाइम हो चुका है उसे जस्ट मैं स्पीड अप में बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में स्टार्ट न्यू पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पर मेरा बिडिंग का पार्ट था, तो जहाँ पर मैंने उसे चेंज बोला था कि मैक्सिमम जो है उसे उस पर रख लीजिए। लैंग्वेजेस सिलेक्शन का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर था। ओके, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और मेरा एड्स क्रिएट करना चालू किया था। एड्स के अंदर मेरे कुछ ऑप्शंस हो गए थे, जैसे कि पहला था ये फाइनल यूआरएल, जो मैंने आप लोग को बताया था आपका लैंडिंग पेज होगा। ठीक है, लैंडिंग पेज हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ हम लोग पहले जस्ट ऐड क्रिएशन का जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन है हमारा? Sir, can you repeat? Because just now I joined. या इस हम लोग जस्ट जो लास्ट लेक्चर में किया था उसे जस्ट फास्ट मैं आपको करके दिखा रहा था, दैट्स इट। नया कुछ स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है? उसके अंदर मैंने आप लोगों को इमेजेस के बारे में बताया था, लोगोस के बारे में बताया था कैसे अपलोड करना है। फाइनल यूआरएल पे लैंडिंग पेज मैंने आपको बताया था। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया था, सिर्फ एक वेबसाइट का जो मेरा लिंक है वो डाल दिया था, बट लैंडिंग पेज क्या है आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वाइल, थोड़ा ये कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट पार्ट जो है, ओके, यहाँ तक हम लोग का लास्ट टाइम हो गया था, क्लियर है सब लोग को आई सपोज। उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग का ये जो ऐड है, ये परफॉर्मेंस मैक्स ऐड है। क्या है? परफॉर्मेंस मैक्स, मतलब कि ये हर जगह पे जहाँ जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ वहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट रन होगा। तो ऑब्वियसली गूगल के अंदर यूट्यूब भी एक टूल है जहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स रन किए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो है आपके यूट्यूब के भी एसेट्स ऐड करोगे। अगर इन केस गूगल को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपका एडवर्टीजमेंट जो है गूगल के सॉरी यूट्यूब के ऊपर भी रन करेगा। उसके लिए प्रोसेस क्या है? आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद में आपको टॉप राइट पे एक ऑप्शन दिखाएगा माय चैनल का या फिर क्रिएट चैनल का, ठीक है? योर चैनल जहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी है इसके लिए दिखा रहा है। अगर आप लोग जाओगे तो आपको वहाँ पर एक चैनल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर से आप लोग आपके जो वीडियोस है वो अपलोड कर पाओगे, ठीक है? जो भी आप लोग ने अपने एडवर्टीजमेंट्स की वीडियोस क्रिएट किए वहाँ पर आप अपलोड कर पाओगे। तो मैं योर चैनल पे जाता हूँ, यहाँ पर मेरे जो भी मेरे एडवर्टीजमेंट्स के मटेरियल है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसे ओपन करना है और ये लिंक को कॉपी करके ले लेना है। और यहाँ पर आने के बाद में यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद में सर्च यूट्यूब पे जाओ, क्लिक पेस्ट योर वीडियो और ये वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लो और सेव कर लो। आपका जब भी एडवर्टीजमेंट, Manufacturing Hub. Today we've got a very special live build. We can actually announce ओके, that we're at the Siemens Catch facility in Charlotte. तो यहाँ पर आप लोग अपने वीडियोस ऐड कर लोगे।
तो ये जो चीज़ है मतलब ये आपका जो है यूट्यूब के अगर ऊपर ऐड रन हो रही है तो होगा, या फिर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स में कहीं पर अपॉर्चुनिटी दिखी तो गूगल वहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट्स को जो ये यूट्यूब है इसमें रन करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है हेडलाइंस। नाउ एज पर योर बिजनेस, एज पर योर जो आप लोगों ने एड्स क्रिएट किए हैं, गूगल का एआई आपको ऑटोमेटिकली सजेशंस देगा। व्यू सजेशन पे आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप लोग इसे यहाँ से ऐड कर लो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको खुद के हेडिंग्स वगैरह डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। यू विल ट्राई टू इंक्लूड योर कीवर्ड्स इन दिस हेडिंग्स। आप लोग उसे ट्राई करोगे, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है जहाँ पर आप लोग इजीली जो भी आप लोग को मतलब दिखा रहा है आप उसे ऐड कर पाओगे। वंस दिस इज डन, सेव, आपकी हेडलाइंस ऐड हो गई। ये ऐड होने के बाद में मेरा ऐड का जो मेरा एग्जैक्टली ऐड दिखने वाला है उसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पर दिखाना चालू हो गया है। सी, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। तो ये एज पर जो प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहेगा। तो ये मेरी मेन हेडलाइंस है। हेडलाइंस के इसमें कैरेक्टर्स कितने मेरे मुझे अलाउड है? 30। मैक्सिमम कैरेक्टर्स 30 है। कैरेक्टर्स इन द सेंस इसमें आपके लेटर्स भी आ गए, आपके स्पेसेस भी आ गए, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका लॉन्ग हेडलाइंस, मतलब यहाँ पर जो नीचे लिख के आएगा वो। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ सजेशंस में वो डाल सकता हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि मुझे मेरे हिसाब से कुछ ऐड करना है तो उसे ऐड कर सकता हूँ। अगेन दिस हैज़ टू बी अ कैची लाइन, जहाँ पर मतलब उसको देखने के बाद में इंसान का क्लिक करने का मन करे। ठीक है, अगर सपोज कि मैं कुछ ऑफर रन कर रहा तो मैं क्या करूँगा कि उस ऑफर के बारे में थोड़ा सा हेडलाइंस में डाल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है। फिर डिस्क्रिप्शन का पार्ट आएगा। डिस्क्रिप्शन आपके दो टाइप में रहेंगे, एक 60 कैरेक्टर्स का होगा, एक 90 कैरेक्टर्स का। तो एज पर योर एक्सपर्टीज आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस ऐड करोगे। तो सजेशंस पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद में सेव पे क्लिक किया। कैरेक्टर्स लिमिटेड है, सो विल हैव टू गो अकॉर्डिंगली। क्लिक, क्लिक, एडेड। सर स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा है सर। सबको नहीं दिख रहा है कि आपको सिर्फ नहीं दिख रहा है? ये मेरे को दिख नहीं रहा है सर ठीक से, ब्लर दिख रहा है। फिर आपका इंटरनेट स्लो हो गया सर। ओके बाकी सब लोग को दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. ओके, ओके, वंस दिस इज डन, ये आपने सब चीज़ें ऐड कर ली। उसके बाद में आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा बिजनेस नेम, मतलब ऊपर जो नाम दिखा रहा है वो आपको क्या चाहिए। तो आप उसे चेंज कर सकते हो, या फिर जो चाहिए मतलब जो आपका बिजनेस का नाम है वो रख सकते हो। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कॉल टू एक्शन। अभी एज पर परफॉर्मेंस मैक्स इसे ऑटोमेटेड ही रखिए, बिकॉज क्योंकि ऑटोमेटेड रहेगा तो क्या होगा कि अगर ये एडवर्टिजमेंट्स अगर मैप पे रन कर रहा है तो वो डायरेक्शंस दिखाएगा। अगर सर्च पे दिखा रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा? कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर ये मतलब नॉर्मल इस पे दिखा रहा है, लिंक्स पे दिखा रहा है, वेबसाइट्स के हिसाब से दिखा रहा है तो आपके वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। सो एज पर दैट ये यहाँ पर ऑटोमेटेड पे रख सकते हो आप लोग। अगर आपको नहीं रखना है, आपको एक ही चीज़ के ऊपर रखना है, तो आप लोग उसमें से एक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटोमेटेड बेस्ट इज फॉर द परफॉर्मेंस मैक्स। क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक समझ आ रहा है? सिर्फ हम लोगों ने क्या देखा आज? वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं वो देख लिया, चैनल पे जाके अपलोड करना है और यहाँ पर जाके उसे ऐड कर देना है। उसके बाद में हेडलाइंस है, लॉन्ग हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के बाद में आपका बिजनेस नेम है और कॉल टू एक्शन बटन है। ये सारी चीज़ें आप लोग को आपके एसेट्स में क्रिएट करनी है। मतलब जो आपकी एड क्रिएट हो रही है, जो लोगों को दिखने वाली है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती है आपकी एसेट्स ग्रुप के अंदर। कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर? प्लीज आस्क मी, इफ नॉट विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर लोगों को कहाँ दिखेगी ये ऐड? यहाँ पर दिखा रहा है ना आपको, मैप्स पे दिखाई देगा, यूट्यूब पे गूगल दिखाई, पे? गूगल, सिर्फ गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे। ओके ओके। ठीक है, गूगल के Also, पास इतने YouTube. इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। या कोई कुछ पूछ रहा था? Means somebody type Disha computer, then this video display on Google. या ये हम लोग उस पार्ट पे आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, Okay. या
ये कम का ये चीज समझ, लेकिन ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया वो समझ आ गया आपको? एसेट्स केस में क्लियर हो गया, राइट? ओके। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मेरा ऑडियंस सिग्नल। अब मैं ऐड ऑडियंस सिग्नल पे क्लिक करूंगा, मतलब कि किसको मुझे एडवर्टाइजमेंट्स दिखाना है। तो ये मेरा पार्ट यहाँ पर आएगा। ये मैंने ऑलरेडी कुछ सिग्नल्स क्रिएट किए, मैं एक नया सिग्नल आपके लिए क्रिएट करके बताता हूँ। न्यू सिग्नल पे क्लिक किया, उसके बाद में मैं ऑडियंस का नेम स्पेसिफाई कर लेता हूँ, लेट्स से जुलाई डिजिटल मार्केटिंग बैच। ओके। उसके बाद में कस्टम सेगमेंट्स है, जहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर क्लिक किया मैंने, और खुद के जो सेगमेंट्स मैंने पहले क्रिएट किए थे वो यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। सो विल जस्ट गो ओवर हियर, मैं न्यू सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मुझे किन लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने हैं। तो मैं सपोज सेगमेंट का नाम अगेन ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बैच जुलाई। अभी यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेस इंटेंशन। मतलब ये क्या करेगा, कीवर्ड्स खुद के हिसाब से सर्च करेगा जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड रहेगा, मतलब एआई यूज करेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा मेरे पास, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल। तो यहाँ पर मैं सर्च के टर्म स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो जो भी अगर सर्च कर रहा है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर मी, तो इसको क्या दिखाना है, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट्स दिखाना है। एंटर। उसके बाद में कंप्यूटर कोर्स सेंटर्स नियर मी, सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस नियर मी। ठीक है। अब मुझे राइट हैंड साइड में ये दिखा रहा है कि इसका एस्टिमेटेड सर्च कितना होता है। तो एंटायर ऑल कंट्रीज ये सब जगह पे मिला के कितना है, 10 बिलियंस और मोर है। मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पर देखना है। सपोज अगर मैंने सिर्फ किया इंडिया, इंडिया पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए 10 बिलियंस और मोर, इसका मुझे एवरेज सर्च दिखा रहा है पर वीक, जिसमें से 61% मेल है, 39% फीमेल्स हैं। पेरेंटल स्टेटस क्या है मुझे दिखाया। सो यहाँ पर जाके मैं कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं कीवर्ड से रिलेटेड सेगमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, प्लीज समझ आया। ओनली कीवर्ड्स, इसके अंदर और भी चीजें हैं, आई विल बी एडिंग। तो यहाँ पर ये चीज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। गाइस प्लीज म्यूट। इतना क्लिक करने के बाद में मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मेरा ये ऑडियंस सिग्नल सेव हो गया कि कौन से कीवर्ड्स को मेरा एडवर्टाइजमेंट्स दिखाना है। सो सॉरी टू चेंज इट अगेन, क्लिक। ये इतना पार्ट हो गया। अभी सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस होता है जिसको आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाना है। इन सच केसेस आप क्या यूज करोगे, योर डेटा। यहाँ पर क्लिक किया, अभी ब्राउज पे जाओगे तो आप लोग जाके आपके जो क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट जिनको दिखाया है न्यू सेगमेंट्स पे क्लिक करो, और आप लोग अपलोड कर पाओगे आपके डेटा को। ठीक है। एक मैंने आप लोग को टॉपिक बताया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रीटारगेटिंग, याद है आप लोग को? रिमेंबर रीटारगेटिंग का जो मैंने पार्ट बताया था आप लोग को? तो इन सच केसेस अगर आप क्या चाहते हो कि सपोज कि एक एडवर्टाइजमेंट आप लोग को दिखाया गया है कि आपके कस्टमर्स को, अभी आप लोग को वो सेम कस्टमर्स को एक डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद और आप क्या करोगे, ऑल विजिटर्स गूगल एड्स, यहाँ पर क्लिक करोगे। तो जिसने भी एक बार आपका एडवर्टाइजमेंट्स को देखा है और उसके ऊपर इंटरैक्ट किया है, उस ऐड के ऊपर जरा होल्ड किया है, तो ऑटोमेटिकली फिर से उनको एक डिफरेंट ये वाला ऐड दिखाई देगा। तो रीटारगेटिंग के टाइम पे आप ये ऑप्शंस यूज करोगे। ओके। ये होने के बाद में दिस इज समथिंग रीटारगेटिंग, जब हम लोग देखें तभी और डिटेल्स में देखेंगे इसे। उसके बाद में इंटरेस्टेड एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स, यहाँ पर मैंने सर्च का स्पेसिफाई कर लिया कौन क्या सर्च कर रहा है, लेकिन जो ये सर्च कर रहा है उसके अंदर भी मुझे स्पेसिफिक पीपल चाहिए। सपोज कि मुझे जो कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड उनको ही चाहिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो सर्च कर रहे हैं वही चाहिए। तो मैं यहाँ पर वो इंटरेस्ट
स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, ब्राउजेस पे गया तो यहाँ पर मुझे ब्राउज में जाके और भी डिटेल डेमोग्राफिक दिखाएगा। एज पर माई प्रोडक्ट वहां पर मैं ये स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लाइफ इवेंट्स है, पेरेंटल स्टेटस यहाँ पर दिया गया है, तो वट एवर यू नीड आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसको जूम करूंगा तो ये नीचे स्क्रॉल नहीं होगा, यहाँ पर है देखिए। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू विल स्पेसिफाई इट। अगर रियल स्टेट है तो रियल स्टेट सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो उनके इंटरेस्ट, जो कस्टमर्स के आपके इंटरेस्ट रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स उनको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट विल बी योर डेमोग्राफिक्स। इस पर क्लिक किया आपने तो यहाँ पर मेल फीमेल एज पर द एज फैक्टर्स आप लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर लोगे, तो एज पर योर प्रोडक्ट। अगर इसमें भी आपको पेरेंटल स्टेटस भी डालना है तो वो भी डाल सकते हो। हाउस होल्ड इनकम भी ऑप्शन है। हाउस होल्ड इनकम आपका इंडिया केस में ज़्यादा एकदम पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन यूएस केस में ये बहुत पर्टिकुलरली वर्क होता है। सो दिस विल बी द ऑडियंस सिग्नल। ये पर्टिकुलर लोगों को आपका एडवर्टाइजमेंट्स दिखाया जाएगा। सो यू कैन सेव इट and your audience signal has been saved. And once this is done, click on next and then you will specify कि आपको डेली बजट कितना रखना है। मैक्सिमम आप जितना चाहिए उतना रख सकते हो। 900 उन्होंने बताया कि एवरेजली सब लोग ये रखते हैं, रिकमेंडेड है। आप लोग को से ज़्यादा चाहिए आप लोग ज़्यादा रख सकते हो। कस्टम पे क्लिक करोगे आपके हिसाब से आप बजट्स ऐड कर सकते हो। तो जितना आप बजट्स ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखाएगा कि आपका कन्वर्जन्स कितना होगा और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितना जा रहा है। सपोज अगर मैंने यहाँ पर दिखाया लेट्स से 2000 रुपीज़ एक्सपेंसेस, अगर 2000 अगर मैं स्पेंड करता हूँ तो मेरा वीकली कन्वर्जन जो 426 था वो 635 पे आ गया। मतलब उतनी बार मेरा एडवर्टीजमेंट दिखाया तो प्रेडिक्शन है कि इतना कन्वर्जन हो सकता है। दिस कन्वर्जन इज नॉट द एक्चुअल सेल्स, ये याद रखो। इट्स लाइक पीपल हु माइट इंटरैक्ट विद योर बिजनेस, जो क्लिक कर सकते हैं आपके एडवर्टीजमेंट्स पे। सेल करना आपका बाद में का पार्ट है। वंस दिस इज डन, नेक्स्ट पे क्लिक करो और उसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिशन का ऑप्शन आएगा। मैंने बजट से इसके अंदर फंड्स ऐड नहीं किए इसलिए मुझे ये लास्ट पेज पे दिखा नहीं रहा है। जैसे मैं फंड्स पे क्लिक मतलब एड्स करूंगा वैसे ही मेरा ये एडवर्टीजमेंट रन होने के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर? दिस इज हाउ यू रन अ लोकल कैंपेन एड्स। कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर यूट्यूब पे जो एड हम लोग रन करते हैं उसके जो पैसे हमको मिलते हैं, कोई कोई यूट्यूब तो पैसे भी यूज करते हैं ना एड रन करने के। आपका आवाज अमन ठीक से नहीं आ रहा है आज। अब आ रहा है सर? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? यूट्यूब पे एड रन करने के लिए हम लोग को जो पैसे मिलते हैं हम्म, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? वो अलग पार्ट हो गया, हम लोग बाद में देखेंगे वो। अभी हम लोग फिलहाल हम लोग खुद एडवर्टाइजमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं एज अ ब्रांड के इसमें। ठीक है, तो यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में जब जाऊंगा तो आपको बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, सिर्फ लोकल एड्स के इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। So what are segments? सेगमेंट्स, हाँ सर, सेगमेंट। सेगमेंट बेसिकली आप लोग यहाँ पर आपका जो क्या बोल सकते हैं कि लेट्स से कि अगर आप लोग अभी एंटायर वर्ल्ड में, ठीक है, आप लोग जब भी एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो तो आप लोग हर एक को एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कोशिश करोगे क्या? आपका पोटेंशियल कस्टमर जो है उनको ही दिखाने की कोशिश करोगे। Yes. सो दोस डिफरेंट क्लासिफिकेशन इज बेसिकली योर सेगमेंट्स। Okay. जब भी आप लोग ये क्रिएट करते हो ऑडियंस सिग्नल तो वहाँ पर वो सेगमेंट्स आप स्पेसिफाई कर लेते हो कि कौन से सेगमेंट्स के लोगों को आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। गॉट इट? Okay. और सर इसके कोई क्वालिटी मतलब कोई साइज वगैरह जरूरी है कि हम कोई भी इसमें डाल सकते हैं जैसे 720 में या आपका आवाज अमन सच में क्लियर नहीं आ रहा है आज।
हाँ सर, जैसे हम गूगल मतलब अपना यूट्यूब ऐड वगैरह जो डालते हैं, तो हम्म। उसके लिए कोई रिजोल्यूशन साइज चाहिए या कोई भी साइज में डाल सकते हैं? रेजोल्यूशंस है ना, प्रॉपर चाहिए उसके अंदर, कोई भी साइज में नहीं चलेगा। ओके। ठीक है, तो वो हम तो आपको जब भी जो साइजेस है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको कैनवास सिखाऊंगा। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, इसके अंदर कुछ डाउट्स है अभी? नो सर। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रन एन एड। अब एक छोटी सी टॉपिक है हम लोग जो आज एक और चीज कवर करेंगे, दैट इज योर लैंडिंग पेज। ठीक है। नाउ लैंडिंग पेज प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है पहले वो समझते हैं। सी वेन एवर यू रन एन एड, अगर मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ कि पाइथन, लेट मी जस्ट गो टू गूगल फर्स्ट, गूगल पे जाता हूँ मैं। उसके बाद में अगर मैं सर्च करता हूँ पाइथन इंस्टीट्यूट, पाइथन ऑनलाइन। ठीक है, अब मैंने ये सर्च करने के बाद में, सपोज मेरा ये एक एडवर्टाइजमेंट कुछ ओपन ही नहीं हुआ इसमें, जस्ट गिव मी वन मिनट। ओके, लर्न पाइथन। चलना एनिमेशन, एनिमेशन, गिव मी वन मिनट। एनिमेशन कोर्स। ओके, अभी एनिमेशन कोर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास ये स्पॉन्सर्ड लिखा है, मतलब कि मेरा क्या है, एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, अब इस पे क्लिक करने के बाद में मेरा जो वेबसाइट जहाँ पर मुझे जाना है, मतलब ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट जो रन कर रहा है उसका एडवर्टीजमेंट ओपन हो गया, राइट? अभी यहाँ पर, ठीक है, ये जो पेज होता है जहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट, मतलब आपको जहाँ पर आपका ब्राउज़र लेके जा रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग कहते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज का सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव होता है कन्वर्जन करना। ठीक है, अभी कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड की पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, जब भी आप लोग लैंडिंग पेज क्रिएट करें तो कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले उसके अंदर आपका कीवर्ड का, जो आपने कीवर्ड जो सर्च हो रहा है, कीवर्ड का आंसर चाहिए। ठीक है, तो सपोज कि अगर मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कि एनिमेशन इंस्टीट्यूट नियर मी, तो ओपन होते ही मुझे एनिमेशन का जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी सारी जानकारी मेरे पास आनी चाहिए, बिकॉज वी नीड टू गिव व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। ठीक है, उसके बाद में आपका इमिडिएटली आना चाहिए कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब आप लोग क्या दोगे, एक फॉर्म दोगे जहां पर वो फॉर्म डिटेल्स भर सकता है, मतलब उसने जब पढ़ लिया सेटिस्फाइड है, डायरेक्टली डिटेल्स भरेगा और आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। दैट इज द सेकेंड पार्ट। उसके बाद में पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो देखने के बाद में आप लोग का प्रोडक्ट उसे पसंद आए ना आए या फिर कंफ्यूजन में रहे, है ना, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, उसके नीचे आप लोग दोगे रिलेटेड कोर्सेज या फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। दिखाई दे रहा है, रिकॉर्डिंग चालू है ये। क्या दोगे आप लोग, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अभी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बाद में इंसान सोचेगा कि चलो ठीक है, ये प्रोडक्ट्स तो है उसके पास में, मगर इसके बाद में क्या, अगर ये अच्छी चीज़ें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा जो होगा फीडबैक्स, मतलब कि आपके जो पास्ट के जो ये है, जो मतलब आपके ओल्ड कस्टमर्स है उनकी पूरी फीडबैक डिटेल्स। ये देखिए, तो अगर इनके अगर हम लोग देखेंगे तो ये लोग ने स्टूडेंट्स का एलुमनी डाला हुआ है, जहाँ पर उनके स्टूडेंट्स ने जहाँ जहाँ पर काम किया है वहाँ वहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद में आएंगे आपके स्पेशल स्पेशल फीचर्स।
और उसके बाद में फिर से आप लास्ट में क्या डालोगे, अगेन कन्वर्जन, मतलब फिर से आप दोगे फॉर्म। तो आपका कन्वर्जन बेसिकली आप स्टार्टिंग में ही करोगे या फिर लास्ट में फिर से ऑप्शन दोगे जहां पर आप लोग डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शंस दोगे। सो दिस इज एन आइडल दिस थिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं लैंडिंग पेज। तो इस फ्लो में आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना है हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कीवर्ड है उसका आंसर आपके इसमें कवर होना चाहिए फर्स्ट पार्ट पे ही। बिकॉज अगर सपोज कि अगर मैं जस्ट टेक एन एग्जांपल, अभी यहाँ पर सपोज मैंने एनिमेशन के लिए ये किया था, सर्च किया था, और उसके बाद में मुझे यहाँ पर आने के बाद में अगर एनिमेशन का कुछ डिटेल्स ही नहीं मिल रहा है तो मैं कंफ्यूजन के लिए क्यों इधर फिर से आगे नीचे स्क्रॉल करूंगा ना। लॉजिकल है गाइस, कैन यू मी? Yes, sir. समझ रहा है लैंडिंग पेज का मतलब? सी दिस आपके डिजिटल मार्केटर को वेब डेवलपर के साथ में मिलके ये चीज बनवानी पड़ती है। तो इफ गेटिंग कंफ्यूज, याद रखो ये आपको आपके वेब डेवलपर से बनाना है कि भाई इस तरीके से पेज बना कि स्टार्टिंग में पहले जो कीवर्ड के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट रन कर रही हूँ उसके लिए पहले मुझे इसमें डिटेल्स चाहिए स्टार्टिंग में ही, उसके बाद में फॉर्म, उसके बाद में मेरे अदर प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर सपोज कि उसने सर्च किया होगा पाइथन कोर्स के बारे में और उसको एक पूरा प्रोग्रामिंग का पैकेज चाहिए रहेगा तो वो सारी डिटेल्स कहाँ पर मिलेगी, अदर प्रोडक्ट्स के इसमें। उसके बाद में नीचे जाने के बाद में उसका एलुमनी या फिर फीडबैक या फिर बहुत सारे लोग उसके अंदर जो क्या बोलते हैं ये रहता है, वॉल ऑफ फेम्स ऐसा कुछ तो डालते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स वो लोग पुराना जो भी उनके कस्टमर्स होंगे उनके फीडबैक्स डालते हैं। उसके बाद में आपका आप स्पेशल क्यों हो उसकी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में लास्ट में आपका फॉर्म। फिर से क्लियर? Sir, what is the average cost of developing web? अब डेवलपिंग अ वेबसाइट, इट डिपेंड्स आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, डायनामिक चाहिए, स्टैटिक चाहिए, और उसके अंदर कितने पेजेस हैं, वो सब डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज 8 to 10 thousand में वेबसाइट बन जाती है, Okay. लेकिन उसके अंदर पेजेस ज़्यादा रहेंगे वगैरह तो फिर ज़्यादा हो जाता है। ओके, एनी अदर कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। लैंडिंग पेज का पार्ट समझ आया? Sir, what is ORM in digital marketing? सॉरी, व्हाट इज ORM in digital marketing. ओ आर एम? Yeah, यार एक टेक्निकल टर्म, आई विल हैव टू चेक, एक मिनट देखना मुझे। online reputation management. ओके, टेक्निकल, ओके ओके। तो बेसिकली आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है ये। Okay. पर मतलब सर क्या काम करता है मतलब? आपका डीएपीए जो मेंटेन करना है ना, ये सारा पार्ट उसके अंदर आएगा। Sir, अगर how to create our account on Amazon or Flipkart? They are getting some commissions. That सी, is. yes, so for that you will have to create a seller account। तो जब भी आप लोग यहाँ पर जाते हो अमेजोन के इसमें, अभी अमेजोन के इसमें दो चीज़ें हैं, लाइक आप या तो सेलर अकाउंट क्रिएट करो जब आपको सेल आउट सेल करना है। सेकेंड चीज़ होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, पहले आपको आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसे बूस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपके फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, फिर अकॉर्डिंगली उनके लिए फिर आप उनके जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। Okay. If we create our seller account and हम्म, on our website only we can display the ad of Amazon. यस यू कैन डू Is दैट। it possible? यस, Okay. तो And आपका, Amazon is getting some commission from us for यस this. ऑब्वियसली दे विल बी गेटिंग द कमीशन। बोलो आप उनका प्लेटफॉर्म यूज करो तो उनका कमीशन रहता है उसके अंदर, तो उसका एक Then होता है what's the procedure of that? It's an अमेजोन online procedure. सेलर अकाउंट। इस पे जाना है आपको, ये देखो sellercentral.amazon.com, इस पे जाके आप लोग ट्राई कर सकते हो। सो ये उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलर्स होते हैं कि आप लोग मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो अमेजोन के इसमें एक ऐसी चीज़ है कि एक तो डायरेक्टली जहाँ पर आपको पूरी सर्विसेज अमेजोन ही प्रोवाइड करता है,
मतलब आपको सिर्फ प्रोडक्ट देना है, वो आपके यहाँ से पिकअप भी करेगा और आपके कस्टमर को डिलीवर भी करेगा। ठीक है। और एक MFN ऑर्डर्स होते हैं जहाँ पर बेसिकली आपको डायरेक्टली आपके इसके मतलब आपके डिटेल्स आ जाएगी और आपको डायरेक्टली आपके कस्टमर को भेजना पड़ेगा। तो उसके अंदर कैटेगरीज हैं। Let me just show it to you. तो यहाँ पर उसमें ऑप्शन दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं। Give me one. So see, you have some selling fees and everything over here. They can sell worldwide, right? Yes, yes, you can. अगर आप उसमें भी कैसे Amazon.in है तो सिर्फ इंडिया में बेचा जाएगा। अगर .com पे रजिस्टर करोगे तो फिर आप US में बेच पाओगे। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट वेबसाइट्स। All delivery and all, they can take the They hold will of that. taking care of. They will be taking care of. Okay, okay. Okay. Another questions? Sir, if you can do it practically, then can only we get to know. Yes. You will have to do it practically first and then we will understand. So try करो. If there is any confusion, you can ask me in the next lecture. ठीक है? So in the next lecture, we will take the other heads. मतलब हमने जो आज इसका देखा था, क्या बोलते हैं, लोकल एडवर्टीजमेंट्स का देखा था, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम अवेयरनेस एड्स के बारे में देखते हैं। ठीक है? So we'll stop the lecture for today. Good night everyone. Bye bye. Bye. Good night. Thank you. Thank you, sir.